हेलो एवरीवन। हिंदी साहित्य वन लाइनर क्लास 2 है आज हमारी। 2 को देखने वाले हैं। कल मैंने इसकी क्लास करवाई थी और बच्चों को पसंद भी आई है काफ़ी। तो ये क्लास भी आपको अच्छी लगेगी और आपके लिए यूज़फुल भी काफ़ी रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। उम्मीद करती हूँ कि सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन तो इसमें काफ़ी सारे हैं, लेकिन देखती हूँ मैं कितने करवा पाती हूँ। और बताइएगा आप मुझे कमेंट में क्लास कैसी लगी है, ताकि मुझे भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले वही काम करने के लिए। ठीक है? तो बता दिया करो एक बार। हिंदी साहित्य वन लाइनर क्लास 2। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम अगर बात करें किसने दिया था, तो ये आचार्य शुक्ल जी ने दिया था, ये ध्यान रखना है। आधुनिक काल नाम सबसे पहले किसने दिया है? शुक्ल जी ने। रेनेसां यानी कि नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रेनेसां का अर्थ है नवजागरण या पुनर्जागरण। इस शब्द का प्रयोग किया था फ्रांसीसी इतिहासकार मिसेस सेठ ने। आगे है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? तो ये नवजागरण काल की संज्ञा दी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने आधुनिक काल को, ये ध्यान रखना है, आधुनिक काल को नवजागरण काल की संज्ञा दी है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इन्होंने भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा दी है। ठीक है, लोक जागरण काल की संज्ञा दी है, ये भी थोड़ा-सा आप यहाँ पर ध्यान रखना। आगे है पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, ये कथन किसका है? तो ये भी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ये कथन है। ठीक है, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न एक रचनात्मक ऊर्जा है, ये कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। आगे है रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। यह कथन किसका है? तो ये है डॉक्टर मैनेजर पांडे का। ठीक है, रामविलास शर्मा को हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाला पहला व्यक्ति माना है मैनेजर पांडे जी ने। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जिनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में। मिस्र बंधुओं ने भारतेंदु काल का क्या नाम दिया है? तो ये इन्होंने वर्तमान काल नाम दिया है। किसको? भारतेंदु काल को। आगे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस नाम से रचनाएं लिखते थे? तो ये लिखते थे रसा उपनाम से। ठीक है, उर्दू में रचनाएं तो उस समय के सभी मोस्टली सभी लेखक लिखते थे और अपना नाम बदल करके ज्यादातर सभी लिखते थे। ठीक है, रसा उपनाम का प्रयोग करते थे भारतेंदु जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु कौन थे? तो ये थे शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख काव्य संग्रह यहाँ पर आपको दे रखे हैं। सारे काव्य संग्रह यहाँ पर जो भी पूछे जाते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। थोड़ा-सा इधर-उधर तो हो रहे हैं। आप इनको एक बार पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है? भक्ति सर्वस्व, कार्तिक स्नान, प्रेम मालिका, वैशाख महात्म्य इनकी काफ़ी पूछी जाती है। प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल एक ही है। प्रेम प्रलाप गीत, गोविंदानंद, सतसई श्रृंगार नाम से लिखा है इन्होंने। होली, मधु, मुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा। और इसके अलावा बाद है फूलों का गुच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेम फुलवारी, देवी छद्म लीला, दैन्य प्रलाप, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्म लीला, संस्कृत लावनी, बसंत होली, उर्दू का स्यापा, प्रबोधिनी, प्रातः समीरण, बकरी विलाप, निवेदन पंचक, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, बंदर सभा, विजय वल्लरी और रिपुना अष्टक। ठीक है, ये सभी रचनाएं इनकी आपको अच्छे से याद रख लेनी है और एक इसमें से ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौड़ नाटकों की रचना किसने की है? तो ये दोनों जो रचनाएं हैं, दोनों नाटक हैं, ये सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौड़, ये दोनों नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो राधा चरण गोस्वामी जी ने लिखे हैं। धर्मवीर भारती का अंधा युग नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये 1955 ईस्वी है। अंधा युग हमारी यूजीसी नेट की जो सिलेबस है उसमें ये सारे नाटक वगैरह लगे हुए हैं, अंधा युग। और ये मैंने आपको सुबह 9 बजे इसकी क्लास में डेली डालती भी हूँ। अगर आप यूजीसी नेट या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जरूर देख लिया करो। ठीक है, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सैर्स कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग और गरीब शिल्पी के मध्य में सैर्स कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो यह कोणार्क, जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। नल दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट खेल, कलिराज की सभा, शिक्षादान, वृहनलता आदि नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट जी ने। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये राम कुमार वर्मा जी माने जाते हैं आधुनिक एकांकी के जनक। याद रखना है, बादल की मृत्यु नाम से इन्होंने एक रचना लिखी थी जो कि 1930 में प्रकाशित हुई थी।
चरणदास चोर और आगरा बाजार किसकी नाट्य कृति है? तो ये हबीब तनवीर के द्वारा लिखी गई हैं। चरणदास चोर और आगरा बाजार। छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है? तो ये हैं सुदर्शन। महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती, धर्मालाप, दुखिनी बाला आदि नाटकों के रचनाकार कौन है? तो ये हैं राधा कृष्ण दास। महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती, धर्मालाप, दुखनी बाला, ये सभी नाटक राधा कृष्ण दास के हैं। आगे भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या फिर लास्य रूपक कहा है? तो ये भारत दुर्दशा को कहा है। भारत दुर्दशा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1880 ईस्वी। आगे उपेंद्र नाथ अस्की की किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? तो ये है सूखी डाली। ठीक है, सूखी डाली में संयुक्त परिवार की समस्या को रखा गया है। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? तो ये यौन कुंठाओं का प्रतीक है। मुद्रा राक्षस का जो तिलचट्टा नाटक है उसमें तिलचट्टा का यौन कुंठाओं का प्रतीक है। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, ये सभी निबंध किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो अध्यापक पूर्ण सिंह के द्वारा लिखे गए निबंध हैं। इनको एक द्विवेदी युग का सबसे सशक्त निबंधकार के रूप में इनको जाना जाता है। कैदी की पत्नी, विद्यापति, पतितों के देश में, चिता के फूल, लाल तारा और मील के पत्थर, ये सभी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखी गई हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो ये पूंजीवाद का प्रतीक है। अपराजिता के लेखक कौन है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं अपराजिता के लेखक। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके देंगे ना मेरी हर वीडियो पर, उतना ही अच्छा यहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा इस प्लेटफ़ॉर्म से, ठीक है? इस चैनल से आपको उतना ही ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना? लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भई आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ सभी बच्चे सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो और हाइप कर दिया करो वीडियो को, कमेंट करके बताया करो। ज़्यादा से जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा ये जो वीडियो है वो बहुत सारे बच्चों तक पहुँच जाएगी। बस इसमें और मेरा कुछ ख़ास फ़ायदा तो नहीं है ना? लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। किन 3 ग्रंथों को हालावाद का धर्म ग्रंथ माना जाता है? तो ये मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश को माना जाता है और ये तीनों ही रचनाएँ हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई हैं। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये गीत प्रसाद जी के किस कृति में लिखा गया है? तो ये चंद्रगुप्त में लिखा गया है जो कि 1931 में आया था। नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? तो नाटक में अभिनय होता है 4 प्रकार का। और 4 प्रकार कौन-कौन से हैं? तो ये आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, ठीक है? ये 4 प्रकार का अभिनय होता है। आगे शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन हैं? तो ये हैं सुरेंद्र वर्मा। प्रेमचंद की कौन-सी कृति है जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो 1908 में इनकी एक कृति जब्त की गई थी जो थी सोजे वतन के नाम से। मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये मीराबाई के द्वारा लिखी गई हैं। मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल, कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, ठीक है? ये पंक्तियाँ किसकी हैं? मीराबाई की हैं। जाके प्रिय ना राम वैदेही, तजियो ताहि कोटि, बैरी सम जदपि परम सनेही, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये तुलसीदास के द्वारा लिखी गई हैं। हिंदी साहित्य के कर्ण की उपाधि किसे दी जाती है? तो ये रहीम दास को दी जाती है। अच्छा, कर्ण क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि जो महाभारत के कर्ण थे, वो सबसे ज़्यादा दानवीर थे। उनसे बड़ा दानवीर आज तक कोई नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है। और रहीम दास भी अपने समय के यानी कि हिंदी साहित्य के बहुत बड़े दानवीर कवि भी रहे हैं, ठीक है? दानवीर बहुत बड़े थे ये। हिंदी में आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो 1850 में इनका जन्म हुआ था और ये 1885 ईस्वी तक इस पृथ्वी पर इन्होंने निवास किया। बहुत कम समय ही मिला था इनको। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के कितने खंड बताए हैं? तो 2 खंड बताए हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। आधुनिक काल को नव जागरण की संज्ञा किसने दिया? एक और ध्यान रखना है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल की भी संज्ञा दी है क्योंकि गद्य काल इस समय से भारतेंदु काल से ही शुरुआत होती है। नाटक, उपन्यास, कहानी वगैरह ये सारी चीजें यहाँ से लिखी जाने लगी थी। आधुनिक काल को नव जागरण की संज्ञा किसने दी है? तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा ने दी है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र किसके संपादन में निकला था? तो ये श्याम सुंदर सेन के संपादन में निकला था और इसका नाम था समाचार सुधा वर्षन। ठीक है, दैनिक समाचार पत्र था यानी कि प्रतिदिन ये अखबार आता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली को किस नाम से पुकारा है? तो ये साधु भाषा के नाम से पुकारा है। आगे है
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रथम खड़ी बोली की रचना किस नाम से लिखी थी? तो ये लिखी थी फूलों का गुच्छा। अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया भी था इसको। फूलों का गुच्छा ये इनकी प्रथम खड़ी बोली की रचना थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना कब की थी? तो ये 1873 ईस्वी में की थी। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो ये देश भाषा का नाम दिया है अपभ्रंश को। भरत मुनि के अनुसार संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो ये 33 है। ठीक है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक रचना लिखी है। नाट्य शास्त्र, ये ध्यान रखना है। नाट्य शास्त्र, ये आपको पता भी होगा, काव्य शास्त्र में कंप्लीट करा चुके हैं, अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, देखना चाहो तो। भरत मुनि के अनुसार संचारी भावों की जो संख्या वो 33 मानी गई है। मणिकर्णिका नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि। मणिकर्णिका नाम से इन्होंने आत्मकथा लिखी थी, ये ध्यान रखना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। नहीं, ये गलत है भई, है ना? ये क्वेश्चन थोड़ा-सा यहाँ पर गलत है, 1 मिनट रुकिए। ओम ओम प्रकाश वाल्मीकि की जी की जो आत्मकथा थी, उसका नाम था जूटन, ठीक है? और मणिकर्णिका जो आत्मकथा थी, इसका नाम था तुलसी राम। तुलसीदास नहीं है, बल्कि तुलसी राम है, ये एक दलित साहित्यकार थे, ठीक है? तो इसको ये याद रख लेना, मणिकर्णिका इन्होंने लिखी थी, इनकी आत्मकथा का नाम है। लेवी प्राण लेवी, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, बादशाह दर्पण, रामायण का समय, स्वर्ग में विचार सभा आदि निबंध किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये सारे जो निबंध हैं, इनकी विधा याद रख लेना, ये निबंध हैं जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखे गए हैं। ऊपर जो हमने देखे थे ना, वो काव्य रचनाएं थी। पिंजरे में मैना, ये 2008 ईस्वी में लिखा गया था। ये किसकी आत्मकथा है? तो ये चंद्र किरण सोने रिक्शा की आत्मकथा है, पिंजरे में मैना। लगता नहीं है दिल मेरा 1997 में लिखी गई आत्मकथा है और इसकी लेखिका है कृष्णा अग्निहोत्री। गालिब छूटी शराब किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? तो रविंद्र कालिया की आत्मकथा का नाम है रविंद्र गालिब छूटी शराब। फूस की रात, नमक नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, कफन, सौत आदि कहानियों के लेखक कौन है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद जी। नेक्स्ट है नई कविता और अस्तित्ववाद नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। नई कविता और अस्तित्ववाद नामक जो आलोचनात्मक ग्रंथ है, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। यदि मैं कामायनी लिखता, ये इस नाम से ही समीक्षात्मक ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये लिखा था सुमित्रा नंदन पंत ने। आप जानते हैं जो कामायनी महाकाव्य है, ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन सुमित्रा नंदन पंत ने एक समीक्षात्मक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था यदि मैं कामायनी लिखता, है ना? ऐसा सब सोचते हैं यदि मैं ये काम करता तो कैसा होता। साहित्य लोचन नामक आलोचनात्मक कृति के रचनाकार कौन है? तो ये है श्याम सुंदर दास। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार कौन है? तो ये मिश्र बंधु हैं, जो कि 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हिंदी नवरत्न, इन्होंने एक साहित्य ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद, ठीक है? मिश्र बंधु विनोद के नाम से लिखा था। इसमें तीन तीन भाई थे जिन्होंने ये मिलकर के रचना लिखी थी। शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में ये मत किसका है? तो ये है डॉक्टर राम कमल राय जी का। आगे है ये राजकमल राय है ना, रामकमल राय, राजकमल राय इनका शायद नाम है। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? तो ये रमेश चंद्र साहा हैं। आपको ये क्लास कैसी लग रही है ना, कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, आपका लेवल कैसा लग रहा है, ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है? ताकि मैं उसी हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और भी करा सकूँ, वन लाइनर के अलावा फिर बाद में एमसीक्यू भी मैं आपको करवा दूँगी। है ना? वैसे तो बहुत सारी मैंने वीडियोज़ करवा ही रखी हैं। आगे कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर नामवर सिंह हैं। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है सुमित्रा नंदन पंत। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सदाचार की तावीज, प्रेमचंद के फटे जूते, ये सभी कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो हरिशंकर परसाई जी ने लिखी हैं, ठीक है? ये इनकी जो विधा है वो कहानी है, ये ध्यान रखना। अगर आप ये सब साथ में लिखते चलो ना तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, है ना? और अगर नहीं भी लिखना चाहें तो आप इनके नोट्स भी आपको मिल जाएँगे। 5000 प्रश्नों की ये सीरीज़ है पूरी, ठीक है? 5000 प्रश्नों की सीरीज़ है और ये आपको केवल और केवल ₹99 में मिल जाएगी। यूट्यूब पर सबसे कम है ना? भई थोड़ा-सा तो खर्चा निकले कम से कम इतनी मेहनत का, तो ₹99 में आपको ये मिल जाएगी एप्लीकेशन से, उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन-सी है? तो ये है बड़े भाई साहब, ठीक है? बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी है बड़े भाई साहब। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो ये मुंशी दया नारायण निगम।
ठीक है, मुंशी दया नारायण इनका नाम था। मुंशी धनपत राय, इनका जो प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो था धनपत राय, और नवाब राय नाम से ही उर्दू में रचनाएं लिखा करते थे। ठीक है, पहले उर्दू में ही लिखते थे, लेकिन जब इनकी सोजे वतन को जब्त कर लिया गया था 1908 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा, उसके बाद फिर इन्होंने लिखना बंद कर दिया। इनके इनके लिखने पर पाबंदी लगा दी गई थी, है ना। और इसके बाद क्या किया गया था, मुंशी दया नारायण ने इन्हें ये सुझाव दिया था कि तुम अपना नाम बदल करके क्या करो, हिंदी में रचनाएं लिखो, और फिर इन्होंने प्रेमचंद नाम मुंशी दया नारायण ने ही दिया था। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है, तो ये कहानी है जो कि जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो इंशा अल्लाह खान की कहानी है ये। प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है, तो ईदगाह कहानी में है। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक कौन है, तो ये है शिव मूर्ति। ठीक है, शिव मूर्ति ने एक कहानी लिखी है कसाई बाड़ा। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वह झूठी सती या फिर वेश्याएं नहीं है। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से सुनने हैं। नई कहानी के संबंध में ये कथन किसका है, तो ये कमलेश्वर का है। यानी कि अब नारी को आजादी दी जाने लगी है ना? इनका मेन जो कहना है वो यही है, कमलेश्वर जी कहते हैं नई कहानी के बारे में। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन-सा है? तो ये परिंदे हैं, 1960 ईस्वी में लिखा था। नामवर सिंह ने इसे पहली कहानी भी माना है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सभी कहानियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हैं। एक प्लेट सैलाब 1968 ईस्वी में लिखा था। ये कहानी की लेखिका कौन है? तो ये है मन्नू भंडारी, एक प्लेट सैलाब। रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये है उषा प्रियमवदा। इनके अन्य उपन्यास भी हैं 55 खंबे लाल दीवारें, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय, कबीर, उदास। आगे है मृदुला गर्ग को अपने किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो ये मिलजुल मन को किया गया था। मिलजुल मन के लिए 1931 ईस्वी में, और 1931 ईस्वी में मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था। ठीक है, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी ने डाली थी। बावन ने दो आजाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डगों में नाप लिया है। बावन, ठीक है, यह कथन किस उपन्यासकार का है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का। आगे हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार क्या हैं? तो ये अंग्रेजी उपन्यास के तर्ज पर ही ये यहाँ के जो उपन्यास है वो लिखे जाते रहे हैं। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार क्या है? तो ये महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन इसमें दिखाया गया है उपसंहार में। ठीक है, उपसंहार जो नाटक है, उपन्यास है, ये काशीनाथ सिंह ने लिखा है, और इसमें महाभारत युद्ध के बाद का कृष्ण का जीवन है। मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन है? तो ये है विवेकी राय। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये निर्मला भूराड़िया। मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो गांधीवाद से प्रभावित है? तो ये रंगभूमि, जो कि 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है लक्ष्मी नारायण लाल। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी हैं। ठीक है, ये उपन्यास किसने लिखा है? राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है वीरांगना नामक। पद्यात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की है? श्यामा स्वप्न ये रचना की है ठाकुर जगमोहन सिंह ने। ठाकुर जगमोहन सिंह श्यामा नामक एक मतलब युवती से प्रेम भी करते थे। सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, जासूस की अय्यारी, खूनी कौन, ये सभी उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो गोपाल राम गहमरी के द्वारा लिखे गए हैं। आगे समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। भाव या मनोविकार नाम से इन्होंने अपनी जो कविताएं हैं, कविता मतलब निबंध भी लिखे हैं एक तरीके से। ठीक है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा है? तो ये शुक्ल युग को माना जाता है। भूत के पांव किसकी व्यंग्य रचना है? तो ये हरिशंकर परसाई जी की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सांडिल्य भक्ति सूत्र नामक रचना का अनुवाद किस शीर्षक से किया है? तो भक्ति सूत्र वैजंती से किया है। नेक्स्ट है बद्री नारायण प्रेमघन की संपूर्ण रचनाओं का संकलन किस नाम से हुआ है? तो ये हुआ है प्रेमघन सर्वस्व 1939 ईस्वी में। बद्री नारायण प्रेमघन ने भारतेंदु जी के देहावसान के समय कौन सी रचना लिखी थी? तो ये शोका अश्रु बिंदु लिखी थी 1885 ईस्वी में। अभी मैंने आपको बताया था 1885 ईस्वी में भारतेंदु जी का देहावसान हो गया था, और उसी समय जो उनके मतलब सहपाठी थे, मतलब जो उनके सह लेखक थे, ठीक है, उनके साथ के, उनके समय के, तो ये शोका अश्रु बिंदु इन्होंने रचना लिखी थी। प्रेमघन ने मिर्जापुर से किस नाम से मासिक पत्रिका निकाली थी? तो आनंद कादम्बिनी निकलती थी 1881 ईस्वी में। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी व्यंग्य परक रचनाओं के लिए किस उपनाम से रचनाएं लिखते थे?
तो ये तरंगी उपनाम से लिखते थे, ठीक है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही द्विवेदी युग के रचनाकार हैं और ये अपनी व्यंग्य परक रचनाओं के लिए तरंगी उपनाम का प्रयोग करते थे। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही के द्वारा लिखी गई हैं। किसान, शकुंतला, पंचवटी, शक्ति, रंग में भंग, विकट भट्ट, जयद्रथ वध, पृथ्वी पुत्र, द्वापर, झंकार, यशोधरा, ये सारी काव्य कृतियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई हैं। अगर आपको इन सबको पूरा डिटेल में पढ़ना है ना, हिंदी साहित्य की हमारी पेड क्लासेस भी चलती हैं ना यूट्यूब पर, मैं इतना सारा नहीं करवा पाती हूँ और पेड क्लासेस भी चलती है। केवल और केवल पूरा हिंदी साहित्य अगर आपको टोटल पढ़ना है ना, मूल किताबों से पर आधारित है, कहीं कोई गलती की गुंजाइश 1% हो सकती है, नहीं भी है, ठीक है। तो केवल और केवल 699 रुपए में पूरा हिंदी साहित्य का बैच आपको मिल रहा है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। मैथिली शरण की कौन सी रचनाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो यशोधरा 1933 में और अनग 1925 ईस्वी में। आगे कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, मृगेंदु, साहित्य सुधाकर। आदि उपाधियों से किसे विभूषित किया गया था? तो नाथूराम शर्मा शंकर को किया गया है। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन किया है? तो ये आखिरी कलाम में किया है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये हित हरिवंश है। ब्रिज पे अभट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो ये शिक्षा, ठीक है। अभट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? तो शिक्षा करते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, ठीक है। तो कुमारपाल चरित के रचनाकार कौन है? तो ये हेमचंद्र। अब इससे आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। मैं एक दिन में, अगर आपको चाहते हो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हो तो आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करना। 5000 पूरे प्रश्नों की सीरीज आपको पूरी पीडीएफ ये चाहिए, आप पढ़ना है बार बार, तो आप 99 रुपए में जाकर के परचेज कर सकते हैं एप्लीकेशन से। अगर हिंदी साहित्य के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं, केवल 699 में। पूरे यूट्यूब पर सबसे कम है, सिर्फ इतना है कि मेरी किताबों का खर्चा निकल जाए, है ना। मेहनत का तो खैर क्या ही है, मेहनत तो करनी है, मेहनत की तो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक इतनी सारी किताबें वगैरह, लैपटॉप लेना, ये लेना वो लेना, उसका खर्चा निकल जाए, बस इसीलिए मुझे ये पेड करना पड़ रहा है। और बच्चों का सपोर्ट नहीं मिलता यूट्यूब पर, अगर मैं यूट्यूब पर भी करवा दूँ तो, है ना। तो प्लीज आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और आप घर तक हिंदी साहित्य के नोट्स भी मंगवाना चाहते हैं तो भी आप मंगवा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, ठीक है, जो मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किए हैं। ओके, धन्यवाद भाई, लाइक सब्सक्राइब जरूर।